गुड मॉर्निंग +2 क्लास। हम आपका चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट को हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। आज हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रुप 17 एलिमेंट्स, दीज आर आल्सो नोन एज हैलोजन फैमिली। एलिमेंट्स हैं इसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। जो फ्लोरीन है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोरोस्पर, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोएपेटाइट। क्लोरीन का सोर्स होता है सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट, देन स्लिवाइन। ब्रोमीन की जो अकरेंस होती है ब्रोमो कार्नेलाइट की फॉर्म में, फॉर्मुलाइज KBr.MgBr2.6H2O। जैसे हमारा कार्नेलाइट होता है क्लोरीन के लिए, बस वहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाता है, तो दैट इज ब्रोमो कार्नेलाइट। आयोडीन का सोर्स होता है सीवीड्स, क्लीचे, देन चाइल्ड साल्ट पीटर, ये है हमारे आयोडीन के सोर्स। एस्टेटाइन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जो हैलोजन फैमिली है, मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट जो है बेसिकली उनको हैलोजन्स हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर सी सॉल्ट फॉर्मिंग। कि सी में जितने भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो किसी न किसी हैलाइड की फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इसी कारण से, क्योंकि ये सी सॉल्ट फॉर्म करते हैं सारे के सारे, इसीलिए इनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स इज NS2Np5। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी आउटर 2s2 2p5। क्लोरीन के केस में नियोन 3s2 3p5। ब्रोमीन की हो जाएगी आर्गन 3d10 4s2 4p5। एक शेल इंक्रीज कर रही है 2s2 2p5 3s2 3p5 देन 4s2 4p5। आयोडीन की हो जाएगी आउटर मोस्ट 5s2 5p5। एस्टेटाइन की होती है आउटर मोस्ट 6s2 6p5। Now the physical properties of halogens। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। हैलोजेंस जो होते हैं वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे F2 Cl2 Br2 I2। क्लोरीन जो है वो गैशियस होती है, ब्रोमीन जो होती है लिक्विड होती है, और आयोडीन क्या होता है सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब स्मॉलर साइज़ होगा तो वीक फोर्सेस होंगी तो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैशियस। पर जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो भी इंक्रीज़ करती जाएंगी, तो जो हमारा एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉलिड फॉर्म। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं हैलोजेंस के, वो बेसिकली कोवलेंट रेडियाई होते हैं, जो कि लेस देन होते हैं देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के कंपैरिजन में हैलोजेंस स्मॉलर होते हैं। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पहली बात, ऑक्सीजन फैमिली के कंपैरिजन में इनका साइज स्मॉलर होता है, बट डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि इनका बहुत स्मॉलर साइज़ होता है, स्मॉलर साइज़ का मतलब ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, तो हैलोजेंस फैमिली के मेंबर जो होते हैं इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत हायर होती है। इवन जैसे ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, इससे पीछे वाले फैमिलीज़ हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली की ज़्यादा होती है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ऑक्सीजन फैमिली के कंपेरिजन में। तो जो हैलोजेंस हैं उनकी नाइट्रोजन फैमिली से भी ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। रीज़न बीइंग क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं रखते हैं, इसलिए इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ क्या होती हैं, हायर होती हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़। अब क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स हैलोजेंस हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड वेरी इजीली in halogens. These are maximum in their respective periods, and halogens have maximum electron gain enthalpies among their respective periods. नेगेटिव वैल्यूज डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो इनकी जो नेगेटिव वैल्यू है यानी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वैसे तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की, दैट इज़ मोर देन फ्लोरीन। होनी चाहिए किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की, बट होती किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन हैज़ वेरी स्मॉलर एटॉमिक साइज। अब स्मॉलर एटॉमिक साइज है तो क्या होगा, पहले ही इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है और
उनमें क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं। जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भी रिपल्शंस मिलेंगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है। बट क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो वो 17 इलेक्ट्रॉन को ईजिली होल्ड कर लेता है। 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा और बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भी ये इजीली अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब क्योंकि हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट जाता है नोबल गैसेस में, दैट मीन्स दे हैव very high electronegativity values, or we can say that members of halogen family are the most electronegative elements in their respective periods. अब डाउन द ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में एक्सेप्शन हो जाती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्यों? बिकॉज साइज इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर। ऑल द हैलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर। सबसे पहली चीज़, कोई भी एलिमेंट कलर क्यों शो करता है? कलर होता है जब भी कोई एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्या है, लोअर जो उसका ग्राउंड लेवल है वहाँ से जंप करके हायर किसी लेवल में चले जाएंगे। जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो जो रेडिएशंस उन्होंने ली हैं उनको वो एमिट करेंगे तो वो डिफरेंट कलर्स हमें शो करेंगे। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। द कलर डिपेंड अपॉन द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। जैसे फ्लोरीन का लाइट येलो, देन क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, देन आयोडीन का डीप वायलेट कलर होता है। देन है लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मीन्स energy required to break one mole bond of a particular type. In halogen molecule, the bond dissociation enthalpies are expected to decrease with increase in bond length. वैसे तो क्या है, क्योंकि सारे के सारे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हैं वो क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है। मतलब फ्लोरीन की सबसे कम होनी चाहिए, देन क्लोरीन की होनी चाहिए, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो थोड़ी कम होती है और क्लोरीन की होती है थोड़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का क्या है, अगेन बहुत स्मॉलर एटॉमिक साइज है, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है मतलब वो एक दूसरे को वैसे ही दूर भेज रहे हैं तो उसके बॉन्ड को तोड़ना ईजी है, जबकि क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं है। तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और क्लोरीन के बाद फर्दर ब्रोमीन एंड आयोडीन की साइज इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज कर जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।